नंबर चैप्टर है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 4 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर बताओ? तीसरा नंबर चैप्टर तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथा नंबर चैप्टर जो है उससे लगभग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, कभी कभी 4-5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों आइए हिस्ट्री में फटाफट आंसर करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर तीसरा, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं हिस्ट्री का, जो आप लोगों एमएनएस में 10-15 क्वेश्चन होंगे। सवाल है कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? आपको बताना है जो कंबोडिया है उसकी राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है हनोई, ऑप्शन है नोमपे, ऑप्शन है बैंकॉक, ऑप्शन है ओटावा। बताओ कंबोडिया देश की राजधानी कौन सी है? तो बच्चों आप जानेंगे कि कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नोमपे, है ना। क्या है राजधानी, कहाँ है बच्चों? कंबोडिया की राजधानी नोमपे है ना। और अपने भारत की राजधानी सर ये भी कोई बात है, भारत की राजधानी बताना मेरे बच्चे, है ना। और बाकी देश का याद करके क्या करेंगे, है ना मेरे बच्चे? न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली अपने देश की। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? मैंने खुद आपको 2-3 बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर जो कहाँ स्थित है बच्चों? जो कंबोडिया में स्थित है। और किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये बनाया गया है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 के सामने स्थित है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका D सही होगा। अगला सवाल है चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? आपको बताना है कि कौन से देश वियतनाम, थाईलैंड। प्रथम व्यापारी कौन था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की खोज किसने की थी? भारत मतलब सबसे पहले भारत कौन आया था बच्चों, है ना। भारत सबसे पहले कौन आया था बताओ कमेंट बॉक्स में। वास्को डी गामा, है ना। बताओ वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा था वो बच्चों पुर्तगाली था। जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाली था। और वो भारत कब आए थे? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली था वो भारत आए थे, वो कब आए थे? बच्चों ने लिखा है सर 1498 ईस्वी में आए थे। भाई साहब बहुत मेमोरी पावर आप लोग की अच्छी है कि 1498 ईस्वी में वो भारत आए थे। सवाल आप लोगों के सामने उपस्थित है। सवाल है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? जो कोलोन है ये किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन है विद्यार्थी जी को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को। देखिए हिंद चीन जो क्षेत्र है, जैसा मैंने बताया हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम आते हैं, कंबोडिया आते हैं, लाओस आते हैं। इन तीनों क्षेत्र में जो फ्रांसीसी नागरिक होते थे, जो फ्रांस के नागरिक होते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कोलोन के नाम से, उन्हें बच्चों कोलोन के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है। सवाल देखेंगे कि वियत मिन की स्थापना किसने की है? बिल्कुल कोशिश कीजिएगा वियत मिन की स्थापना किसने की है। 7वां नंबर सवाल है। ऑप्शन है बाओ दाई ने, हो ची मी ने, या फोन बोई चाउ ने, या कुआंग दे ने। वियत मिन की स्थापना किसने की है? कृपया बताइएगा वियत मिन की स्थापना किसने की है? तो वियत मिन की स्थापना करने वाले कौन है? हो ची मिन, है ना। हो ची मिन ने मेरे बच्चे वियत मिन की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर B सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? वियतनाम लोकतांत्रिक देश की स्थापना, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? जल्दी से बताएंगे, है ना। 1930 तो याद रखिएगा कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना है बच्चों, वह डेट है वर्ष 1945, वर्ष 1945 याद रखिएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है बच्चों जेनेवा संधि कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेवा। ऑप्शन दिए गए हैं 1946, 1950, 1954,
जेनेवा, है ना। 9 नंबर का सही उत्तर बताना है कि जेनेवा जो है, जेनेवा संधि या समझौता कह लीजिए, जेनेवा समझौता हुआ था वर्ष 1954 में, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल देखते हैं कि माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर सवाल में फंसेंगे मेरे बच्चे, अगर फंसेंगे तो मुझे बताना भाई, फंसना नहीं है। कि माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी। आपको पता है कि यहाँ पर जंगलों में बच्चों बहुत सारे रसायन वगैरह फेंके गए थे, जिससे पेड़ पौधे नष्ट हो गए, बहुत 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 क्षति हुई थी। तो माइली गांव की घटना हुई कहाँ थी, तो कहते हैं बच्चों माइली गांव की जो घटना है वो हुई थी दक्षिणी, कहाँ पर, दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव की घटना हुई थी। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन था, है ना। माइली गांव घटना के लिए जिम्मेदार कौन था, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है सर। इसके लिए जिम्मेदार जो था, इसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले शुभम कुमार का आंसर है कि सर माइली गांव में जो घटना हुई थी इसके लिए जो जिम्मेदार था वो अमेरिका था। कौन था बच्चों, अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार था। अगला सवाल आपके सामने आता है, सवाल नंबर 12। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। ये सवाल 2025 के लिए छपेगा, ये 100% बच्चों, सॉरी 25 में तो आ ही गया, 26 के लिए है, 26 के लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा गया है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। डेट याद रखिएगा, दोनों का एकीकरण मेरे बच्चे वर्ष 1975 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। सवाल क्या है, सवाल है कि हो ची मिन कहाँ का शासक था, है ना। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस का या कंबोडिया का। हो ची मिन कहाँ का शासक था, एकदम समझ बूझ करके आंसर दीजिएगा, हड़बड़ी में कृपया आंसर नहीं दीजिएगा कि हो ची मिन जो था वो कहाँ का शासक था। बच्चे लिख रहे हैं गुरुदेव ए ऑप्शन सब लोग कह रहे हैं। हो ची मिन कहाँ का शासक था, तो वो उत्तरी वियतनाम का शासक था। आपको ये याद रखना है, किसी भी हाल में पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो इस चैप्टर से मैंने पहले ही कहा था कि मैंने कुछ कम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, पर अगले चैप्टर में लगभग 50 क्वेश्चन हैं, है ना। तो बच्चों बताइएगा कि 13 में से आप लोगों ने कितना सही किया। और नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना चैप्टर 4, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन है बच्चों, 50 क्वेश्चन, वहाँ आपको मज़ा आ जाएगा। बताइएगा 13 में से 13 सही हुआ गुरुदेव, 10 सही हुआ, 12 सही हुआ। चलिए अब अगले चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। सबका फेवरेट, सबका पसंदीदा चैप्टर आपको पता है, सबका पसंदीदा चैप्टर कौन सा है मेरे बच्चे, भारत में